वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर जिंगे ने अजूरा ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड को समन करते हुए जियांग पर अटैक करता है, लेकिन जियांग तो बड़े आसानी से जिंगे के दोनों स्पिरिट सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और तो और उसने डिस्ट्रॉय करने के साथ ही जिंगे का गला भी कैच कर लिया। तो जिंगे ने अपने व्हाइट टाइगर को भी समन कर लिया, जिसकी वजह से जियांग हैरान हो चुका था कि इसके पास कितने सारे स्पिरिट्स हैं। हालांकि जिंगे का ये स्पिरिट भी जियांग के सामने कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया और एक ही एनर्जी ब्लू अटैक में डिस्ट्रॉय हो गया। तो जिंगे ने फिर से अपने एक और स्पिरिट को समन कर लिया जो सी टर्टल था, लेकिन जियांग एक ही अटैक में इसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है और जिंगे इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी वहीं पर ग्रैंडपा की एंट्री होती है, जहां पर ग्रैंडपा आते ही साथ एक एनर्जी से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जियांग के सारे गुर्गे डिस्ट्रॉय हो गए और ग्रैंडपा अपने बेट स्पिरिट को समन करते हुए जियांग पर सोनिक वेव अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जियांग को वहां से भागना पड़ा। जो जाते हुए कह रहा था कि अगर दोबारा हमारी मुलाकात हुई तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। फिर ग्रैंडपा ने जिंगे को बताया कि होली स्टार टेरिटरी में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें एंशियंट स्टार रोड को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम होली स्टार टेरिटरी में एंटर कर सकते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में ग्रैंडपा के साथ सभी लोग कहीं पर जा रहे थे, तभी जिंगे ग्रैंडपा से पूछता है आखिर मेरे फादर होली स्टार टेरिटरी में क्यों गए थे, आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरे फादर को खुद वहाँ पर जाना पड़ा। ग्रैंडपा जिंगे को बताते हैं कि तुम्हारे फादर को वहाँ पर जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था, जिस पर जिंगे कहता है आखिर ऐसा क्यों, क्या अगर मेरे फादर होली स्टार टेरिटरी में ना जाते तो कुछ बड़ी घटना घटने वाली थी। जिस पर ग्रैंडपा जिंगे को बताते हैं कि अगर तुम्हारे फादर होली स्टार टेरिटरी में ना जाते तो अभी तक ये ब्लू प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका होता। जिस पर जिंगे हैरान होते हुए पूछता है आखिर ऐसा कौन सा पावरफुल पर्सन है जो स्टार को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि इतना पावरफुल पर्सन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जो कि ब्लू अर्थ प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। ग्रैंडपा जिंगे से ये सवाल सुनकर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं तुम सभी लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो, पहले जाओ और खुद को रिकवर करो, उसके बाद ही हम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर डीमन पैलेस में आता है, जहाँ पर जियांग अपने घुटनों के बल बैठा यंग मास्टर से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मास्टर मैं आपके लिए स्टार मैप को लाने में नाकाम रहा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जहां यंग मास्टर अपने ही ख्याल में था और कह रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना पावरफुल मास्टर अभी भी स्टार क्लैन में मौजूद है और अपने किले को होल्ड किए हुए है। तभी मैं सोचूं इतने आसानी से वो लोग फाइट करने के लिए क्यों मान गए, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक पावरफुल मास्टर मौजूद था, इसलिए उन्होंने इतने आसानी से हमारे फाइट इनवाइट को एक्सेप्ट कर लिया था। यंग मास्टर की बात सुनकर फोनिक्स कहती है यंग मास्टर क्या हमें स्टार मैप को ऐसे ही जाने देना पड़ेगा। जो सुनकर यंग मास्टर कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैंने पहले ही कुछ प्लान बनाकर रखे हैं। मैंने जो मैप जिंगे को ड्रॉ करके दिया है उसमें एंशियंट स्टार रोड का भी जिक्र है, जो कि होली स्टार टेरिटरी में एंटर करने के लिए एक शॉर्टकट है, लेकिन उसी के साथ ही उतना ही डिफिकल्ट। लेकिन जब तक वहां पर जाने के लिए जिंगे तैयारी करेगा उससे पहले ही सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तभी यंग मास्टर को कुछ याद आता है और जियांग से पूछता है तुमने अभी क्या कहा। तुमने अभी कहा कि जिंगे के पास 4 स्टार सोल है, जहाँ पर जियांग यंग मास्टर को बताता है कि हाँ यंग मास्टर ये सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान के पास 4 स्टार सोल भी हो सकता है। यहाँ तक कि दूसरे स्टार यानी दूसरे प्लेनेट पर भी किसी के पास 4 स्टार सोल नहीं हो सकता, ये सारे प्लेनेट्स पर एक्सट्रीमली रेयर है। जियांग की बात सुनकर यंग मास्टर सोचते हुए कहता है मुझे लगता है स्टार मैप जिंगे के पास ही है, अगर स्टार मैप की पावर उसके पास ना होती तो इतने सारे स्टार होना मुमकिन ही नहीं है। सीन शिफ्ट होकर सिटी मास्टर हाईली पर आता है, जहाँ पर हानमिंग से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें पता है फ्यूरियस टाइगर होली स्टार टेरिटरी से है। डीमन यंग मास्टर को फ्यूरियस टाइगर नाम से भी जाना जाता है, तो व्यूअर्स कंफ्यूज मत होना। अपने फादर का सवाल सुनकर हानमिंग कहता है मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। सिटी मास्टर आगे सवाल करते हुए कहते हैं तो तुम्हें ये भी पता होगा कि फ्यूरियस टाइगर आखिर ढूंढ क्या रहा है, इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल चाहिए, अब मुझे बताओ आखिर उसका मकसद क्या है। जिस पर हानमिंग बताता है कि फ्यूरियस टाइगर स्टार मैप को ढूंढ रहा है, जिसका जवाब सुनकर सिटी मास्टर हाईली तो काफी ज्यादा शौक हो चुका था और अपनी सीट से उठते हुए हानमिंग के सामने आते हुए कहता है क्या तुमने क्या कहा। जिस पर हानमिंग वहाँ से मुड़कर जाते हुए कहता है मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब अपने काम से काम रखिए, मेरे कामों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। आई विश कि मैं एक दिन आपको भी सरपास कर जाऊंगा। इतना कहने के बाद हानमिंग वहाँ से चला जाता है और सिटी मास्टर उसे देख रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर सिटी मास्टर के दोनों बंदे पर आता है, जहाँ पर दोनों बंदे वाइन्स का मजा लेते हुए बातें कर रहे थे। व्हाइट ड्रेस वाले बंदे का नाम गाओ था। रेड ड्रेस वाला बंदा गाओ से कहता है गाओ आज हमने देखा कि यंगस्टर्स भी आज हमसे आगे निकल रहे हैं, उन लोगों ने तो आज हमें सरप्राइज ही कर दिया था, वाकई में हमें महसूस हो रहा है कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं। जिस पर गाओ जवाब देते हुए कहता है हाँ इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ही मेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। जिस पर व्हाइट ड्रेस वाला बंदा गाओ से कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर मान लो कि हम बूढ़े हो रहे हैं, यही रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। और आगे रेड ड्रेस वाला बंदा कहता है गाओ आप तो ऑक्सन सिटी में स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, आप तो अपने पीक पर हैं, तुमने तो पहले ही 7th प्लेस स्टार सोल में इंटर कर लिया है, लेकिन मुझे देखो मैं तुमसे एक लेवल नीचे हूँ। जिस पर गाओ वाइन को पीते हुए कहता है मुझे अभी एक और स्टेप आगे बढ़ना है और अगले लेवल में इंटर होने के लिए इतना आसान भी नहीं है। तुम्हारे पास कोई आइडिया है मैं अपने पहले स्टेप
मेप को कैसे आगे बढ़ाऊं ताकि मैं नेक्स्ट लेवल में प्रमोट हो सकूं। जहां पर रेड ड्रेस वाला बंदा थोड़ा सोचते हुए कहता है, वैसे तो मेरे पास एक आइडिया है और तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ताकि तुम अपने पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सको, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो या नहीं। इतना कहने के बाद रेड ड्रेस वाला बंदा वहां से खड़ा हो चुका था। फिर सीन शिफ्ट होकर जिंगे को दिखाया था, जहां पर जिंगे स्टार मैप के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और खुद को रिकवर कर रहा था। जिंगे कल्टीवेशन करते हुए सोच रहा था कि फादर ने स्टार मैप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे मुझे सौंपा था, जिसकी वजह से इतने समय से मैं डंप एक्ट कर रहा था ताकि किसी को ये ना लगे कि स्टार मैप मेरे ही पास है। लेकिन मैंने प्रीवियस बैटल में अपने सारे स्पीड्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मैं काफी सारे लोगों के नजर में आ गया हूँगा और मुझे अब बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मेरे पास स्टार मैप होने के बावजूद भी मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। जिंगे की कल्टीवेशन करने की वजह से वहाँ पर उसके स्पीड भी आ चुके थे। जिंगे अपने कल्टीवेशन से उठने के साथ ही कहने लगता है, मैं अभी भी अपने पूरे पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मुझे अब और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तभी मैं अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद जिंगे अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। तभी लिंगर दरवाजे पर नॉक करते हुए कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लिंगर की आवाज सुनकर जिंगे कहता है, क्या तुम बाहर खड़ी हो? अंदर आ जाओ। लिंगर अंदर आते हुए कहती है, ब्रदर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लिंगर के स्वभाव से लग रहा था कि लिंगर इस बात को कहने में काफी ज्यादा नर्वस है। लिंगर की बात सुनकर जिंगे कहता है, हाँ लिंगर बोलो, तुम क्या कहने वाली हो? इतना कहने के बाद जिंगे लिंगर के पास आ जाता है। लिंगर वाकई में बहुत ज्यादा नर्वस थी। तभी लिंगर कहती है, मैं आपसे अपॉलॉजी करने आई हूँ। लिंगर के मुंह से जिंगे अपॉलॉजी का शब्द सुनकर हैरान हो चुका था और लिंगर के पास आते हुए उसका टेम्परेचर चेक करते हुए कहता है, तुम्हारा टेम्परेचर तो नॉर्मल है। और लिंगर से आगे कहता है, तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, क्या तुमने गलत दवा ले ली है? और चारों तरफ से जिंगे लिंगर को इधर उधर देखने लगता है, कहीं कोई लिंगर को चोट तो नहीं आई है जिसकी वजह से ऐसी बातें कर रही है। असल में लिंगर शुरुआत से ही जिंगे को काफी कमजोर समझती थी, इसी के वजह से लिंगर ने कभी भी जिंगे को सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज जिंगे का पावर देखने के बाद लिंगर काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जिंगे की रिएक्शन देखकर लिंगर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और गुस्से में एक पंच मारते हुए जिंगे से कहती है, बेवकूफ जिंगे, तूने और तेरी खानदान ने सारी गलत दवा ले ली होगी, तू मुझे कैसे कह सकता है? जिंगे पर चिल्लाने के बाद लिंगर वहीं पर मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। जिंगे लिंगर की बात सुनकर खड़ा होते हुए कहता है, लिंगर क्या तुम मेरी फैमिली मेंबर नहीं हो? अगर हो तो इसका मतलब तुमने भी गलत दवा ले ली है। जिस पर लिंगर गुस्सा होते हुए कहती है, बेवकूफ जिंगे, अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ना कहने के बाद लिंगर उस रूम से बाहर निकल जाती है। जिंगे सोचते हुए कहता है, क्या इस तरह से माफी मांगा जाता है? अभी भी ये मेरी पुरानी वही लिंगर है जो बात बात पर चिढ़ जाया करती है। वैसे मुझे पता है उसने कोई गलत दवा नहीं ली है। उसके बाद जिंगे कुछ खाने के लिए सोंगयांग पवेलियन में आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ग्रैंडपा से होती है। जहाँ ग्रैंडपा जिंगे से कहते हैं, जिंगे तुम मेरे साथ आओ। इतना कहने के बाद ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे देखकर जिंगे कहता है, ग्रैंडपा मैं आ रहा हूँ, और ग्रैंडपा के पीछे निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।